प्रेमी सज्जनों, दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्त, अब थोड़े ही समय में कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। बहुत महीनों से हम लोग इंतज़ार करते हैं श्री माता जी की जयंती का, और फिर 2 दिन सत्संग में सब लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं कि वो लंबी जो इंतज़ार की घड़ियां होती हैं वो कुछ समय के लिए ही, उसके बाद में सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। आज हमारे सबके जीवन में जिस तरह भीषण गर्मी के बाद पानी की फुहार पड़ती और सबको एक ठंडक देती है, उसी तरह श्री माता जी ने भी, चाहे वो उस शरीर से अभी हैं नहीं, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा हजारों हजार व्यक्तियों के हृदय में वो ठंडक प्रदान की। और हमेशा से, क्योंकि हम तो रोज़ उनको हर पल हर समय याद करते हैं, लेकिन जयंती एक विशेष पर्व होता है जिसमें कि सभी भक्तों की एक याद, जिन्होंने उनको देखा होगा, सुना होगा, वो याद हर एक के हृदय में उनकी बसी हुई है। अभी आप लोगों ने आज उनके प्रिय भजन, जो कि डॉक्टर रेवती जो बनारस से आई हुई, उन्होंने भी एक अपनी हस्ती सुनाया, और भोले जी महाराज ने भाव का भूखा। ऐसा शायद ही कोई सत्संग प्रोग्राम होगा जब वो इन भजनों से शुरुआत न करते हों। और ये भजन मात्र गाने और सुनने के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारा सत्संग और किस तरह भक्त का जीवन होता है वो इसमें छुपा हुआ है। और वो गा करके सुनाते भी थे और साथ में इसका अनुवाद भी करते थे कि देखो जो भजन ये भक्तों ने बनाया है कि कितनी इसमें भाव छुपा है, लेकिन महान पुरुष उस भाव को समझता है। वही भजन में सुनाते हैं कि भाव बिन एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव के साथ में भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। किसी के हृदय में अगर भाव है, प्रेम है, भक्ति की जानने की इच्छा है, अपने इष्ट से प्रेम है, तो वो एक पुष्प भी देता है तो वो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे दे वो मुझे पाता नहीं। कितनी अच्छी बात है। भाव बिन सर्वस्व भी दे दे, सब कुछ भी दे दे भाव के बिना, वो मैं उसको पाता नहीं हूं, मैं स्वीकार नहीं करता हूं। तो भक्ति जो है वो बिना भाव के भक्ति नहीं हो सकती है। जहाँ भक्ति की बात आती है, जहाँ हम शक्ति भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो हमें तुरंत भाव की याद आ जाती है कि जिसके अंदर अगर भाव ही नहीं है वो उस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे पूरे भजन में बहुत सा मर्म छुपा हुआ है। ऐसे जो अपनी हस्ती भजन है, हस्ती क्या है, कल भी मैंने सत्संग में सुनाया कि जब मैं था तब हरि नहीं। वो जो मैं है, हर व्यक्ति समझता है मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, लेकिन जब प्राण शक्ति चली जाती है वो मेरा वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन हस्ती, अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में लगा देते हैं, जो ये हस्ती है, मन तन, जिसको हम उनके चरणों में लगा देते, अपने प्रभु के, अपने इष्ट के, जिसको हम अपना सर्वस्व समझते हैं, वो ही उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और जो बहिर्मुखी होकर के संसार की बातों में अपने जीवन को लगाते हैं, वो कभी भी उस ब्रह्म की शक्ति को पहचान नहीं सकते हैं।
इसीलिए बार बार संत महात्मा कहते हैं कि एक घड़ी आधी ते पुनियात, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कितना हमारा विकास हो जाता है, कितने प्रश्न जो हमारे ब्रह्मांड में होते हैं, कितने प्रश्न होते हैं, वो सत्संग से विवेक की जागृति होती है और वो सत्संग से हमारे भ्रम दूर हो जाते हैं। हम जो है अपने जीवन को समझने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो श्री माता जी ने भी अपने जीवन काल में बहुत से, और सबसे महान उनका जीवन का जो मैं सोचती हूँ कि हर एक भक्त जो यहाँ मौजूद है वो यही समझता था, जो भी भक्त उनके संपर्क में आता था, उनके निकट बैठता था, वो सोचता था माँ सिर्फ मेरी है, और अपने दिल का सब कुछ उनके चरणों में, उनके संबंध में, उनके संपर्क में आकर के उनके चरणों में दे देता था, और वो उस निर्मल हृदय से उनके सारे भ्रमों को दूर कर देते थे और स्पष्ट बोल देते थे। जिस भक्त के अंदर जैसी भावना है वो स्पष्ट बता देते थे कि तू यहाँ अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए आया है। बहुत से भक्त होते हैं, जब मिलते हैं उनसे तो वो कहते हैं मैं भी सत्संग करने की इच्छा रखता हूँ, मैं भी प्रचार करूँगा तो मेरा ये काम बन जाएगा, या मेरे पुत्र की शादी हो जाएगी, या मेरे जो है बेटी की शादी हो जाएगी, और ऐसे निजी अपने स्वार्थ के कारण वो धर्म के मार्ग में जुड़ना चाहते हैं, लगना चाहते हैं। लेकिन भक्ति तो निष्काम है। संतों ने निष्काम भक्ति को ही महान बताया है, जिसके अंदर कोई कामना ना हो। अगर हमने कामना रख के कोई काम किया और अगर हमें वो प्राप्त भी हो गया तो हम उस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। वो तुम उस कामना के लिए उस कार्य को कर रहे थे। जिस तरह जब प्रहलाद पर पीड़ा पड़ी, प्रहलाद के पिता ने, हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रहलाद को कष्ट दिए, और प्रहलाद को इतना कष्ट दिया, इतना कि सिर्फ तू मेरा ही नाम बोलेगा, हरि का नाम नहीं बोलेगा। हिरण्यकश्यप को के अंदर विचार आता है कि अगर ये हरि का भक्त बन जाएगा तो मेरा सर्वनाश ये कर देगा। इसलिए अपने पुत्र को अपने मुंह में फंसा करके बार बार चेतावनी देता है कि हे प्रहलाद, तुम हरि का नाम नहीं बोलेगा। बड़ी बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी बड़ी विपदाओं से, बड़े बड़े कष्टों से प्रहलाद ने अपने जीवन को भगवान के नाम में अपने मन को समर्पित किया, लेकिन उसने हरि का नाम नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको वरदान मिला था, उसको एक चादर मिली थी जो अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। इतना अपने मद में वो मस्त था कि उसने अपने पुत्र की भी बलि चढ़ानी सूझी, और होलिका को कहा अपनी बहन को कि इसको गोद में लेके बैठना प्रहलाद को, और जब इसके अग्नि लगेगी तो तू तो बच जाएगी, क्योंकि तेरी चादर तो अग्नि में जल नहीं सकती है और ये समाप्त हो जाएगा, तो मेरा जो ये कांटा है जीवन का ये खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु की कृपा, हरि की इच्छा, मन इच्छा होती नहीं, हर इच्छा बलवान। जैसे होलिका के ऊपर अग्नि लगी, होलिका की चादर जली, होलिका समाप्त हुई और प्रहलाद उस अग्नि से भी बाहर निकल के आ गए। और प्रहलाद ने बाहर आकर के भी हरि हरि हरि, उस हरि का ही सुमरन किया, और इतना उस प्रभु को याद किया कि भगवान को आना पड़ा। कहा प्रहलाद, आज मैं तेरी रक्षा के लिए आ रहा हूं। हिरण्यकश्यप के इतने जो तेरे पर आतताई है, जो तेरे पर इतना वो
खराब काम से तुझे मन, जो तेरे शरीर को खराब करना चाहता, पर भक्त जब पुकारता है तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। और भगवान ने फिर भी प्रहलाद को कहा, प्रहलाद मांग, तू क्या मांगता है? प्रहलाद कहता है, प्रभु जिसको तुम मिल गए हो वो और क्या मांग सकता है। फिर भी भगवान ने कहा तू मांग। तो क्या मांगता है कि मेरे इस दुष्ट पिता को सुबुद्धि दो, जीवन दान दो। भगवान ने उसको भी मुक्त किया। फिर भी बालक अपने पिता की सोचता है। भगवान के कहने पर बार बार भगवान कहते हैं मांग, तो उसकी रक्षा मांगता है, उसके जीवन को मांगता है, उसके पाप की, जो इतनी पाप की कमाई जमा हो गई थी, उसको मुक्त करने का वरदान मांगता है। और भगवान हरि कहते हैं कि हे प्रहलाद, तेरा हिरण्यकश्यप पिता नहीं, तेरा 7 कुल के मैं पापों को समाप्त करता हूं, 7 कुल के। पर मांग तेरी और क्या कामना है? तो प्रहलाद कहता है, भगवान भक्ति तो निष्काम होती है। अगर हम किसी की भक्ति करते हैं और हमने उसमें सारे अपने मन के जो कामनाएं हैं वो जोड़ दी, फिर वो निष्काम भाव की भक्ति नहीं है। तो प्रहलाद कहता है, हे प्रभु, मैं अपने जीवन को, मैं आपकी शरणागत हूं, और जिसका हरि, जिसके चरणों में, जब हरि के चरणों में ही मन लग गया तो उसके बाद संसार में दूसरी कोई मन को लगा ही नहीं सकता है। वही सचमुच में निष्काम भक्ति है। और आज हम ये सोचते हैं कि जब हमें अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, देखो आज कली काल में तो बहुत आसान हो गया। सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करते थे, फिर भी हम संतों के निकट नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन कली काल में सबसे बड़ी कृपा, कली काल के अंधकार के बावजूद भी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। ये भी संतों की वाणी है। कलयुग का केवल नाम ही आधार है, और अगर हमने उसको अपना आधार नहीं बनाया तो इस भयंकर अग्नि वाले काल में मनुष्य जी नहीं सकता है। मनुष्य अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को जी नहीं सकता है। इसीलिए हम समय समय पर यही सत्संग की याद करते हैं, जिस सत्संग से भक्त प्रहलाद ने उन पापों से मुक्ति पाई, भक्त प्रहलाद ने भक्ति को प्राप्त किया। और वैसे तो कथा बहुत से तरह के चलते रहते। एक मुझे याद आ रही थी, एक 7 दिन की कथा हो रही थी। बहुत भक्त ऐसे भी होते हैं। तो 7 दिन कथा के बाद आप लोग जाते होंगे, जब समाज की कथाएं होती हैं तो उसमें भंडारा भी होगा बाद में। और सब कहते भाई कोई भक्त इसमें सेवा दान देना चाहता है तो लिस्ट लिखवा दो। तो पहला दिन था, भंडारे की सूचना मिली तो एक माता उठती है, किसी ने हलवा, किसी ने घी कहा, किसी ने गेहूं कहा, किसी ने चीनी कहा। वो माता कहती है मेरा तो बाजरे का खेत है, मैं 1 बोरी बाजरा दूंगी। फिर दूसरे दिन कथा हुई, दूसरे दिन फिर कथा के अंत में भंडारे के लिए मुनादी हुई। तो फिर माता ने कहा मैं आज 2 बोरी बाजरा दूंगी। करते करते 7 दिन हो गए, 7 दिन उसने 7 बाजरे की बोरी का समर्पण कर दिया। जब कथा समाप्त हो गई तो कथावाचक कहने लगे शिष्यों को, जाओ भाई जिसने जो लिखवा रखा है सब उनसे लेकर के आओ। जब बुढ़िया माई के घर जाते हैं तो वो कहते हैं माई वो 7 बोरी बाजरा जो तुमने दान में लिखवाई उसको दे दो। कहती है कौन सा बाजरा? तुमने कथा सुनाई, मैं उस समय खुश हुई, मैंने भी दान लिखवा दिया। कथा समाप्त हो गई और मेरा भी दान वहीं समाप्त हो गया। मुझे जो आनंद मिलना था मैंने ले लिया, उस समय आनंद में मैंने कह दिया, अब तो कथा समाप्त और सेवा भी समाप्त। ऐसे भी भक्त होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई आता है सत्संग के लिए, भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, पर सत्संग के महत्व को समझेगा।
और कोई आता है शरीर की पूजा के लिए, शरीर के भरण पोषण के लिए। लेकिन हमारे साथ ये मिट्टी की काया नहीं जाएगी, ये रहना नहीं देश बिराना है। ये जो शरीर मिला है ये कागज की पुड़िया के समान है। जिस तरह बताशा पानी में घुल जाता है, इसी तरह ये शरीर भी समाप्त हो जाता है। और क्या साथ जाता है? वो अमृतत्व का ज्ञान, वो अध्यात्म का ज्ञान, वो संतों की सेवा, जिसके लिए कहा है कि संतों की बाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। अगर हम लोग अपने पूरी उम्र को, पूरी आयु को सोचते हुए बिता देंगे कि शायद हम ऐसा काम करें, ऐसा अपनी रक्षा सूत्र बनाए जिससे संसार से जाना ना पड़े, फिर भी जाना पड़ेगा, फिर भी छोड़ना पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम उस पूंजी को कमाएं जिस पूंजी की कमाई हमारे साथ जाएगी। पहना हुआ वस्त्र भी साथ नहीं जाता, जो जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। इसीलिए अभी भजनों में सुना रहे थे कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। जो गोविंद के जिसने दर्शन करा दिए, जिस प्रभु ने, जिस गुरु महाराज ने गोविंद से मिला दिया, जिस करतार से मिला दिया, जो सबके तारों से बंधा हुआ है, उसके बाद हमारे जीवन में और संपूर्णता के अलावा कुछ भी नहीं बच जाता है। फिर तो जीवन एक याद में, एक भक्ति में, संसार के सारे कर्म करो, 10 इंद्रियों से युद्ध कर, अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण। हे कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तू ये मत सोच कि तेरा कोई काम रुक रहा है, तू 10 इंद्रियों से युद्ध कर, पर 11वें मन से तू सुमिरन कर। और जब तू सुमिरन करेगा, तेरे अंदर शक्ति आएगी, तेरे अंदर जो है ऊर्जा आएगी, और उस ऊर्जा से तू युद्ध करेगा। तू ये मत सोच जब सामने परिवार के इष्ट बैठे हैं, युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े योद्धा जो उनके परिवार से थे, बड़े ताऊ काका जिनको कहते हैं परिवार के, सब खड़े थे, उस समय अर्जुन शिथिल पड़ जाता है कि इन पर मैं कैसे तीर चलाऊं। और तब भगवान के चरणों में प्रार्थना रहता है कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं क्या करूं। तब भगवान मध्य क्षेत्र में युद्ध के और अध्यात्म के ज्ञान की शिक्षा देते हैं। कहते हैं हे अर्जुन, ये सब जो हैं आज तेरे नहीं है, ये सब तेरे, तू भागेगा तब भी तुझे पीछे से मारेंगे, और अगर तू युद्ध करेगा, अगर नहीं जीत पाएगा तब भी ये तुझे मारेंगे। तो अर्जुन जो है भगवान के चरण पकड़ लेता है कि हे प्रभु, मैं किस तरह अपने इष्ट को मनाऊं, मैं किस तरह इस युद्ध क्षेत्र में वीरता को प्राप्त करूं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये शरीर तो पंच भौतिक शरीर है, लेकिन जो अध्यात्म का ज्ञान है, जिसके लिए मैंने कल भी सुनाया, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, ए पार्थ बिना अध्यात्म ज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। कितना समय रहा होगा भगवान के पास मध्य युद्ध क्षेत्र में कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का सूत्र समझाया। और जब अर्जुन ज्ञान को समझ जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है कि हे प्रभु, मैं तुम्हें मित्र समझता था, मैं सखा समझता था, मैं रिश्तेदार समझता था। सुभद्रा का भाई था तो रिश्ते से तो भगवान को वो साला समझता था, लेकिन हे इष्ट, हे कृष्ण, तुमने मेरे जीवन को अभय दान दे दिया, ऐसा आत्मज्ञान दिया जिससे मैं आज अपनों के ही सामने सत्य असत्य की लड़ाई लड़ सकता हूं। और अर्जुन ने लड़ाई लड़ी और भगवान ने उसका जो है उसको जीत हासिल करी। तो ये महान पुरुषों की जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी,
तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हर ये कृपा निधि सज्जन पीड़ा। आप देखते होंगे कि जब कोई विपदा आ जाती है, कोई रोग लग जाता है, कोई डॉक्टर नहीं नजर आता, और तब अगर हमको चलता फिरता राहगीर, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई जनसंपर्क वाला, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे जीवन की रक्षा करता है तो वही उसको हम भगवान समझने लगते हैं और ये सोचते हैं कि इसने हमें, भगवान ने किसी मानव को भेज के, महामानव को भेज के हमारी रक्षा की। हम उसे भगवान का ही अवतार समझ के हम सोचते हैं इसने, भगवान ने कहीं से हमारी रक्षा के लिए भेजा। तो यही जब भक्ति को हम समझ जाते हैं, ज्ञान को समझ जाते हैं, तो हमारे अंदर के सारे दुख दूर हो जाते हैं। हमारी श्री माता जी बार बार सुनाते थे, कहते थे देखो अगर तुमको गारंटी भी चाहिए, जो कि जीवन की गारंटी नहीं, तो मनुष्य चोला है। लेकिन जिस तरह बारी मथे घृत होए रे, सिकता ते बरु तेल, बारी होती है पानी को कहते हैं। यहाँ राजस्थान के आज बहुत भगत आए हुए थे और माता बहनें आई थी, कोई उदयपुर से, कोई आगे से, बहुत जयपुर से, बड़े बड़े घरों से, जहाँ की उनके पास संपदा, किले, सब कुछ है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के लिए, वो ज्ञान को, प्रसाद को पाने के लिए यहाँ आए। तो कहा कि बारी मथे घृत ओए रे, सिकता ते बरु तेल, पानी को कितना ही मथ लोगे मक्खन नहीं निकलेगा। आप भी तो कई किसान भाई बैठे हैं, पानी को कितना भी हम बिलो लेंगे, मटकी में डाल लेंगे, बिलो लेंगे, लेकिन उससे मक्खन नहीं निकलेगा। मक्खन निकलेगा दूध दही से। सिकता ते बरु तेल, रेत को हम कितना ही पीस लेंगे, कितना ही सरसों की तरह उसकी आकृति बना लेंगे, पीस लेंगे, पर वो हमें तेल नहीं देगा। पानी मथने से हमें घी मक्खन नहीं मिलेगा, सिकता ते बरु तेल, रेत को पीसने से हमें तेल नहीं मिलेगा। और ये सोचो, बिन हरि कृपा, बिन ज्ञान के अगर हमें मुक्ति मिल जाएगी तो ये सिद्धांत अपील। अगर हम सारी असंभव चीजों को हम संभव भी बना लें, शायद हो सकता है। आज साइंस का जमाना है। पिछले दिनों हम दिल्ली में थे तो किसी ने कहा कि माता जी आजकल बासमती चावल नहीं लाना। तो मैंने कहा हमारे तो भक्त लोग अपने खेतों से देते हैं, हम उनसे खरीद लेते हैं। कहा आजकल प्लास्टिक की बासमती आ रही है, आप कभी मान सकते हैं, प्लास्टिक की बासमती। और प्लास्टिक के चावल में खुशबू भी वैसी है, वो बनता भी है वैसे ही लगता है, लेकिन जब आप खा लेंगे, खाने के बाद में आसान, जो आराम से चावल है वो तो पच जाएगा। ये चावल जो है प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक की पोटली बना देता है पेट में। और उन्हीं दिनों दुर्भाग्य से नेपाल में भूकंप आया था, बहुत समय उस समय खराब था। हम लोगों ने भी जो हमसे हो सकता था, हमारी संस्था ने उनके लिए राशन भेजी, और हमारे नेपाल के कार्यकर्ता जो आए हुए, ये लोग यहाँ से ट्रकों में राशन ले गए, कपड़ा ले गए, टेंट ले गए, इन्होंने वहाँ बांटा। लेकिन वो चावल सारा उस समय नेपाल में बेचा गया। कितने दुख की बात है कि एक तरफ तो हम इंसान के जीवन को बचाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति को बचाना चाह रहे हैं, पेड़ पौधों को बचाना चाह रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आज हमारा 50 साल वाला पुराना शुद्ध हवा मिले, शुद्ध तेल मिले, शुद्ध घी मिले, प्रयास करें हर चीज़ शुद्ध मिले, ऑर्गेनिक मिले, आयुर्वेदिक मिले। और एक तरफ ऐसे ठेकेदार हैं जो कि लोगों के शरीरों से, लोगों के, देखो ऐसे मानुष चोले से खेल रहे हैं और नकली चीज़ को बना करके बेच रहे हैं। तो ये जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। इतना बड़ा अधर्म का समय इस समय है। कलिकाल की तो आयु अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन उसका प्रभाव दिख रहा है। लेकिन वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, जो अपने अंदर हमें शक्ति दी है भगवान ने,
आज यहाँ बहुत से हम लोग 2 बजे तक यहीं बैठे थे और बहुत से माता बहनें आई, कोई हैदराबाद से आई हैं, कोई जगह जगह से, हर क्षेत्र से आए हुए हैं। कहते हैं माता जी जब से हमने सत्संग को जिया, ये जीने की बात है, जब से हमने सत्संग को जिया हमने बहुत सी बातें छोड़ दी। हमने सिर्फ उस उपयोगी समय को नाम के सुमरण में लगाया और हमने अपने समय को, जब हम 24 घंटे में से अगर 6 घंटा सोते थे तो बाकी समय हम व्यर्थ गंवाते थे। लेकिन आज हम जितना भी जागते हैं सचमुच जागते हैं। तो कहा जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी, और फिर क्या जागे नान का जब सोवे पांव पसारी। जब हमारे शरीर से वो ऊर्जा ही चली जाएगी तो क्या रह जाएगा? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। अभी आप लोगों ने बनारस की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दी है, इससे आपको दिखने में तो अच्छी लग रही है, पर जब तक आप वहां जाकर के देखेंगे नहीं। मैं कहता हूं आंखों देखी, तू कहता है कागज लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। तेरा मेरा मन कैसे एक होगा? मैं कहता हूं आंखों देखी, अपने आंखों का अनुभव, और तू कहता है कागज लेखी। तो कागज लिखने में, पढ़ने में और मन के पढ़ाई में बहुत अंतर है। तो ये तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री दिखाई कि भक्तों को पता चले बनारस क्या है, बनारस में क्या काम हुआ। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सचमुच में बनारस सबसे पुराना भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर विराजमान है। भगवान ने स्वयं उस नगरी का निर्माण किया, खोज करी, बनाई, जो भी आप कह सकते हैं, और त्रिशूल में बनाई। सारा विश्व प्रलय आ जाएगा, सारा विश्व डूब जाएगा, लेकिन भगवान शंकर की बनारस बची रहेगी, ऐसा सबका मानना है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। और उस बनारस में आपने देखा ही होगा क्या हाल है। तो हर एक व्यक्ति, आज हम जिस जगह बैठते हैं उस जगह को साफ करते हैं। पहले हमारे संत महात्मा, पहले हमारे महान पुरुष स्थान की पूजा करते थे, स्थान को निर्मल करते थे, स्थान के चारों तरफ की गंदगी साफ करते थे। कहते थे अगर तन मैला है तो मन वहाँ लग नहीं सकता। पहले स्थान को साफ करते थे, फिर भजन सुमरन करते थे, वेदों से, मंत्रों से, ज्ञान से, नाम से, पर कुछ ना कुछ समय अपने जीवन का धर्म के कार्य में लगाते थे। लेकिन फिर वो बातें किताबों में पड़ गई। एक शास्त्र आया, दूसरा आया, तीसरा आया, वेद पुराणों की बातें बागते तो बहुत है, बहुत से कथाएं कथाएं, पर जब तक हम कर्म में नहीं ढालेंगे, हमें वो सिद्धांत अपेल वाली बात है कि पढ़ तो रहे कि भगवान को ढूंढो, खोजो, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। क्योंकि एक डॉक्टर कहता है मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त की, मैं क्यों जानूं। एक बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर है, वो कहते हैं हमने तो इतना पढ़ लिया है, सारा शास्त्र हमने पढ़ लिया है। पर पढ़ने से और जानने में फर्क है। अभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, अगर यहाँ सुंदर भोजन का थाल, आपको 36 व्यंजन का थाल सजा के दिखा दिया जाता तो आपकी भूख मिटती? नहीं मिटती। शायद लाल आ जाता, उसके रंग रूप को देख करके भोजन का स्वाद मुंह में आ जाता, पर भूख नहीं मिटती। यही सत्संग से भी है। सत्संग एक भूख को मिटाती है, एक प्यास को मिटाती है, और जब हमारी प्यास मिट जाती है तब हम कभी जीवन में प्यासे नहीं रह सकते। तो इसीलिए जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। नदी के पास में हम जाते हैं और पानी ना पिए तो खाली नदी को मात्र दर्शन करने से हमारा प्यास नहीं मिटेगी, हमें चखना तो पड़ेगा ही, उस जल का सेवन तो करना पड़ेगा। हम व्रत भी रख सकते हैं, 2 दिन रखेंगे, 4 दिन रखेंगे, 1 महीना रखेंगे, कितने दिन रख लेंगे, पर एक न एक समय भूख की अग्नि सताएगी। तो भूख और प्यास भी
उसकी वस्तु डालने से समाप्त हो जाती है। इसी तरह अध्यात्म ज्ञान की भी प्यास है, ये भी एक भूख लगती है। मीराबाई ने अपना रनिवास छोड़ा, जब छोटी अवस्था में बारात निकलती है तो माँ से तंग करती है माँ को कि ये क्या है, तो माँ कहती है बेटा ये बारात निकल रही है, ये एक दूल्हा है और किसी कन्या के साथ इसका विवाह होने वाला है। तो जिद करती है माँ मेरा दूल्हा कौन होगा, तो इतना जिद करती है छोटी उम्र में, तो माँ एक भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करती है बेटा ये तेरा दूल्हा है। बस उस दिन से मन तन में सोच लिया था कि मेरा दूल्हा मुकुट वाला है, बांसुरी बजाता है और मेरा दूल्हा यही कृष्ण है, इसी की खोज मुझे करनी है। परिवार ने, समाज ने बहुत बंधन होते हैं, राणा से विवाह कर दिया, लेकिन राणा के घर में भी वो असंतुष्ट रही। राणा के यहाँ भी उसको शांति नहीं मिली, जहाँ महल थे, दौलत थी, शौहरत थी, सब कुछ था, वहाँ भी वो अपने कृष्ण को लेकर के अपने हृदय से लगाती है। और जब कृष्ण कृष्ण करती है सारा माहौल भक्तिमय कर देती है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है। लेकिन जब गुरु महाराज के पास जाती है, उनके दर्शन करती है और उनसे पूछती है कि मैं इस कृष्ण को कहाँ पाऊंगी, तो भगवान की इतनी भक्ति करती है, भगवान प्रकट होते हैं, ज्ञान से वो प्रकट होते हैं और मीरा संतुष्ट हो जाती है और मीरा समाधि ले लेती है। तो हमारा धर्म का इतिहास जो है, हमारा जो हमारे धर्म कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान रूपी अंजन जो है, जिस तरह डॉक्टर दवाई देता है, देखो जब महामारी फैलती है तो डॉक्टर को कोई एक व्यक्ति गांव से नहीं आ सकता इतना असंख्यों को लेकर के, तब डॉक्टर कैंप लगा करके और गांव में जाते हैं। जब महामारी फैल जाती है तो डॉक्टर स्वयं जाते हैं गांव में और सबको दवाई देते हैं। अभी पिछली बार नासिक में कुंभ हुआ तो 1.5 महीने तक हमारा वहाँ मेडिकल कैंप चला। तो हमारे डॉक्टर, जो बहुत से डॉक्टर यहाँ से गए हुए थे, कहने लगे माता जी कितने हमारे साधु सन्यासी हैं जिन्होंने सूर्य के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने अपनी काया को इतना कठिन बना दिया है। तो जब उनके पास में अखाड़ों से और नागा साधुओं के जो सेवक होते थे वो आते थे, कहते डॉक्टर साहब आप वहाँ चलिए, हमारे जो है नागों के अखाड़े हैं, वहाँ आप चल कर के और हमारा साधुओं का इलाज करें। कभी पानी गंदा पी लेंगे, कुछ पी लेंगे तो उनकी बीमारी बढ़ जाती थी और हमारे डॉक्टर लोग जाके उन साधुओं का इलाज करते थे। अभी उनकी कितनी चिट्ठियाँ आई थी हमारे पास में, तो अभी उज्जैन में भी इसी हफ्ते से अब सारे डॉक्टर लोग इस प्रोग्राम के बाद में दवाई और डॉक्टर सब जा रहे हैं और 1-1.25 महीने तक वहाँ सब साधु संतों की सेवा करेंगे। हमें बड़े बड़े साधु संतों ने सर्टिफिकेट दिए हंस फाउंडेशन को कि आपकी दवाई बहुत अच्छी है। जो वहाँ पुलिस के अधिकारी थे, जो मेला अधिकारी थे, वो अपने क्लिनिक में ना जा करके और हमारे डॉक्टरों के पास आते थे कि आपकी दवाई ज़्यादा अच्छी है, आप प्योर माल दे रहे हैं, आप ज्ञानी गुरु के दरबार से आए हैं, आपके यहाँ जो है दोहरा काम नहीं होता, दोगला काम नहीं होता, आप ही हमें दवाई दो। तो खुशी होती है। यही शिक्षा का असर होता है कि जब वो शिक्षा प्राप्त हो जाती है तब अपने में और दूसरे मानव जीवन में कोई फर्क नहीं लगता, फिर एक ही दिखता है, फिर वो एक ही है, सबका रक्षक एक है। इसी के कहा कि पलकों की चिक डार के पिया को ले रह जाए, नैनों की कर कोठरी, ये नैनों की कोठरी, इसमें पलकों का चिक डार के, पलकों का पर्दा ला के इसमें हम अपने इष्ट के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए कागज लेखी बात को पढ़ो, समझो और ढूंढो। जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक हमें उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अभी नवरात्रि आएगी, माँ शक्ति की हम आराधना करते हैं, पर माँ शक्ति से भी राजा सूरत भी गया और समाधि भी गया, और माँ की प्रकाष्ठा करके, माँ के प्रसन्न करके जब आशीर्वाद मांगा तो माँ कहती है बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा सूरत कहता है मुझे अपना राजपाट चाहिए, राज्य का मैं अच्छी तरह अपने राज्य को चला सकूं। लेकिन समाधि ज्ञानी भक्त था, समाधि कहता है नहीं माँ, मुझे तेरी अर्चना करने के लिए इतनी शक्ति दे जो मैं तेरे रहस्य को समझ सकूं।
उस रहस्य को समझने के लिए भी उसी इष्ट की शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के हम जान नहीं सकते। मनाने का तो बहुत है, बचपन में मास्टर जी डंडा लेके आते थे और वो बचपन की याद अभी भी शायद पहले उनको, अब तो वो इंग्लिश का ज़माना आ गया है, 2 into 2 कर देते, पर पहले 2 का पहाड़ा होता था, 4 का पहाड़ा होता था। और अभी भी जो उस समय उनको याद था, जो सीखा था, वो अभी तक कोई भूला नहीं है, क्योंकि मास्टर की डंडियाँ उंगलियों में पड़ती थी और एक एक चीज़ याद कराई जाती थी। वो हो गया मानना, भय से मानना। और जानना क्या है? हमारे आंतरिक हृदय से पुकार आती है कि जिस प्यास के लिए संतों ने खोजा उसको हम ढूंढे। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ऐसी भयंकर आग में कौन बचाएगा जब तक हम अपने अंदर के उस भेद को नहीं समझ सकें। तो ये सत्संग के द्वारा हमारे मन के, हमारे तन के और हमारे अंदर के सारे भेद खुल जाते हैं। हमारी माता जी जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, खुलेआम कहते थे कहीं भी जाओ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास ही आके तुम्हें उस आत्मज्ञान की अनुभूति होगी, तुम संसार में ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, अगर तुम्हें शांति मिलती है तो जाओ, शांति को प्राप्त करो, उस अध्यात्म के ज्ञान को प्राप्त करो। पर अगर सोचो कि उसके बिना मैं संसार से चला जाऊंगा और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो असंभव है। कल भी मैंने सुनाया, तीर्थ करने से एक फल मिलेगा, संत मिले फल 4। संत महात्माओं की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, बड़े बड़े संतों का हम आदर करते हैं, हम धन को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा शायद परिवार मिल जाएगा, संस्कार मिल जाएंगे, पर सद्गुरु के मिलने से अनेकों फल मिल जाते हैं। कहे कबीर विचार, कबीरदास जी ने भी उन्हीं विचारों का कहा। एक जुलाहे के घर में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अध्यात्म की शक्ति को पहचाना। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कितनी सुंदर उनके हृदय में बात थी कि चलती चाकी देख के, आज भी जब चक्की चलाओ तो सबका जो है चपूर चूर्ण बन जाता है, लेकिन कमाल कहता है नहीं, चलती चाकी देख के दिया कमाल ठटाए, जो कील से लगा रहे ताको काल ना खाए। कील क्या है? हम सबके अंदर वो कील है, हम सबके अंदर वो खजाना है। अगर वो खजाना नहीं होता तो रत्नाकर संत ना बनता, अगर वो खजाना नहीं होता तो नामदेव भगवान कुत्ते के पीछे ना भागता। जब नामदेव ने, कितनी भयंकर उनके अंदर प्रेम था, भगवान से लड़ने जाते थे, भगवान की मूर्ति से लड़ते थे कि तूने मुझे दर्शन दे भगवान, तू कहाँ है, दीवाना बन गया भगवान के लिए। तो एक दिन मूर्ति से आवाज आती, तेरे अंदर मेरे अंदर कोई भेद नहीं है, कंकर कंकर में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। और नामदेव रोटी खा रहा था और कुत्ता भागता है रोटी लेकर के, तो नामदेव कहता है कि नहीं, सूखी रोटी क्यों ले जाते हो, घी तो लेकर के जाओ। तो ऐसे ऐसे भक्तों का अविस्मरणीय अनुभव आता है कि जिसको हम बिना वेदों में, शास्त्रों में पढ़ करके हम उनका अपने जीवन में एक उपयोगी बन सकते हैं, एक मानव से महामानव बन सकते हैं। महामानव से जो ये प्रयास हो रहा है, किसी तरह इस समाज की बुराइयां कुरीतियां दूर हो, क्योंकि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण की तो सोच रहे हैं और चीज़ों की सोच रहे हैं, पर जो हमारा धर्म लुप्त हो रहा है इसको कौन बचाएगा? जो हमारे धर्म की बातें, जो हमारे चारों वेद की बातें लुप्त हो रही हैं। आज बच्चे, मैं तो कहती हूँ कि रामानंद सागर के लिए और बड़े बड़े जिन्होंने रामायण शुरू करी, महाभारत शुरू करी, कम से कम बच्चों को हनुमान जी और गणेश जी का तो पता चला। नहीं तो किसी ज़माने में हम सुनते थे, कहीं हंसते थे हम लोग सुन के कि मंकी गॉड, एलिफेंट गॉड और ऐसे आकृतियों से भगवान को बुलाते थे। आज कम से कम इतना तो हो गया है कि हर बालक, जब चाहे वो कार्टून के वेश में हो, पर कुछ ना कुछ धर्म के जो मार्गदर्शक हैं वो कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह आगे आने वाली पीढ़ी
अगर हमारे लिए चारों वेद न लिखे जाते तो हम उन वेदों का सुमरन नहीं कर सकते थे, हम वेदों को ढूंढ नहीं सकते थे। तो इसलिए जो हमारे शास्त्र में, जो हमारे जीवन में दिया है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी कीमती सांस दी है। लुकमान का जीवन आता है। लुकमान इतना बड़ा वैद्य था, कितना बड़ा वैद्य था कि वो मौत के और जीवन के लिए दवाई बना सकता था, लेकिन लुकमान भी मृत्यु से डरता था। आप लोगों ने कई बार सत्संग में सुना होगा। तो लुकमान के जब यमराज के लोग आते हैं लुकमान को लेने के लिए, तो लुकमान ने अपने जैसे 10 लुकमान बना रखे थे, ऐसे फर्मे बना रखे थे, ऐसे स्टैचू बना रखे थे कि जिसमें लुकमान छुप जाता था और यमराज के दूत उसको ढूंढ करके वापस चले जाते थे और कहते थे यमराज हमें लुकमान नहीं मिला। एक दिन यमराज कहते हैं लुकमान के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। इतना बड़ा उस समय का हकीम, दवाइयों का ज्ञाता, आयुर्वेद का ज्ञाता। और जब यमराज जाते हैं कहते लुकमान तूने बहुत सुंदर तेरी कलाकृति है पर एक कमी रह गई, और फट लुकमान मूर्ति से बाहर आ जाता है कि क्या कमी रह गई। तभी यमराज उसको दबोच लेता है, कहता है यही कमी रह गई। उस अल्लाह ताला ने, उस परम प्रभु ने, वो शक्ति ने एक मोम के पुतले में एक धूल से कण से इस शरीर को बनाया, पर उसमें फूंक भरी, उसमें आत्मा डाली, उसमें जो है शरीर की अर्चना की, शरीर को पैदा किया, एक मानव बनाया। और तू मनुष्य है, तूने मानव जैसे पुतले तो बना दिए पर तूने उसमें सांस नहीं भरी, यही कमी रह गई है। मनुष्य सोचता तो बहुत है पर जो परम प्रभु की उस सांसों की हमारे अंदर, जो सबसे कीमती चीज है हमारे अंदर सांस है। और हम गाते थे सांसों में सुमरूं मैं तेरा नाम। नाम तो सांस में ही सुमरने की चीज है। नाम हम मुंह से बोलेंगे कब तक? जिस दिन अटैक आ जाता है तो मुंह भी बंद हो जाता है, मुंह की भी जो है गति, जो क्रिया है वो बंद हो जाती है। लेकिन आंतरिक अगर हमने जीवन भर उस नाम का सुमरन किया होगा तो अंतिम समय भी मैं प्रभु को ही प्राप्त करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो मेरे नाम का सुमरन करता है वो मुझी को प्राप्त होता है। तो इसलिए ये सत्संग से हम सीख लेकर जाए, अपने जीवन को ऊंचा बनाए, अपने जीवन को धन्य समझ करके समाज में अच्छा कार्य करें। अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, सबसे पहले जब डॉक्टर पे जाते हैं तो परहेज लिखता है डॉक्टर, ये दवाई खानी और ये आपका परहेज है। ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान भी एक बहुत बड़ा अंजन है, बहुत बड़ा एक तत्व ज्ञान जो है, ज्ञान के बड़ा संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है। इसीलिए ज्ञान के लिए कहा कि सत्संग के द्वारा हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। एक घड़ी, थोड़ी सी पल भर मात्र में भी अगर हम सही मायने में अपने हृदय को, मन को लगाएंगे तो वो पूंजी हमारे साथ जाएगी। यहाँ की दौलत तो यहीं रह जाएगी, लेकिन इस दौलत से हम अच्छे काम करेंगे तो वो पुण्य की कमाई हमारे साथ जाएगी। और बहुत भाग्यशाली होगा कोई प्रहलाद जैसा, तो अपने सातों कुल का पाप को मुक्त करा देगा। इसीलिए ज्ञानी जन के लिए कहा गया है कि वो अपना तो कल्याण करता है, आप तो जपता है, औरों को भी जपाता है और नानक निश्चय मुक्ति पाता है। अपने जीवन काल में ही वो परम लोक की अनुभूति करता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि स्वर्ग बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। बैकुंठ में सब सुख मिल जाएगा पर जो साध की संगत है वो नहीं मिलेगी। आज भी महात्मा जी बता रहे थे 401 व्यक्तियों को इस जो ज्ञान की अनुभूति हुई है। और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों की मेहनत, आप लोग क्षेत्रों में जाते हैं और कठिनाई से हर क्षेत्र में जा कर के और कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारे संतों ने भी प्रयास किया था। मैं थोड़ा सा समय अभी है बाकी, श्री महाराज जी जब अध्यात्म के ज्ञान के लिए, प्रचार के लिए निकलते थे, आज तो देखो जहाज हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, बढ़िया गाड़ी हो गई है, एयर कंडीशन गाड़ी हो गई है, कष्ट नहीं है तन को। आज हमारे महात्मा जी लोगों के पास भी गाड़ियां हैं, ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि समय ऐसा है, एक एक जगह जाने में कितना कष्ट होता है। उस समय कैसा होगा जब श्री महाराज जी का हम अनुभव पढ़ते हैं। जब वो राजस्थान की तरफ चलते थे, सारा यहाँ तक कि कराची तक भी उन्होंने इस ज्ञान के प्रचार को किया। और उनके संस्मरणों में भक्त लोग बताते हैं कि जो राजस्थान किले में जो बाहर की दीवार होती थी, उसमें आपने देखा होगा एक मेड़ सी बनी होती है, एक छज्जा सा बना होता है, और उस छज्जे में बारिश में कोई ऐसा हो तो लोग बैठ जाते हैं। तो श्री महाराज जी जब अध्यात्म का प्रचार करते थे तो चना लेकर के जेब में और ज्ञान की चर्चा के लिए चल पड़ते थे। आज उन्हीं के उस कष्ट में जीवन का ये फल है कि उन्हीं का ये वृक्ष लगाया जो आज हमें संपूर्ण फल दे रहा है। और कितनी कठिनाई आती होगी, कितना जीवन कष्ट में रहता होगा, लेकिन ज्ञान के रास्ते को उन्होंने सर्वोपरि समझा। ज्ञान के रास्ते को उन्होंने कि ज्ञान से बड़ा संसार में, इस मानुष चोले में कोई सुख नहीं है। खेतों में अब कई बार भगत सुनाते थे, एटा मैनपुरी की बात है, अब तो उनके वंशज रह गए, वो बेचारे तो स्वर्ग हो गए, लेकिन सुनाते थे कि हम खेती करते थे, हम हल चलाते थे, और श्री महाराज जी हमें चलते चलते सत्संग सुनाते थे कि नहीं, तुम खेती करो, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे बाल बच्चे कैसे पलेंगे, तुम्हें तो अपना कर्म करना है, और मेरा कर्म है तुम्हें सत्संग सुनाना। और खेती करते करते उनको सत्संग सुनाते थे। और जब पल भर मात्र, जैसे जनक ने अष्टावक्र से प्रार्थना की कि मुझे उस अध्यात्म ज्ञान को दीजिए, तो पल भर में जनक को उस अध्यात्म ज्ञान की अनुभूति हुई। ऐसे श्री महाराज जी ने चलते चलते भक्तों को उस ज्ञान के मार्ग में लगाया। और उसी पुण्य प्रताप का फल है कि आज श्री महाराज जी की कृपा से, श्री माता जी की कृपा से, देखो हर जीव, जो जीव कहाँ संसार में था, लेकिन एक संबंध बन जाता है, एक तार सूत्र से बन जाता है। और वो सूत्र क्या है? हमारे और दूसरे जन के अंदर, भक्त जन के अंदर वही सूत्र काम करता है। वही एक ऐसा सूत्र है जो कि हमें तुम्हारी याद दिलाता है और तुम्हें हमारी याद दिलाता है। नहीं तो वो सूत्र ना होता। जिस तरह टेलीफोन भी है, सब कुछ है, पर अगर तार ही कनेक्ट नहीं है, इतनी बिजली जल रही है, अगर यहाँ हम लोग कनेक्शन ही ना लगाते तो ये प्रकाश में नहीं हो सकता। ये भी प्रकाश अभी दे रहा है, पर जब कल सूर्य भगवान आ जाएंगे तो सारे अंधेरे अंधेरे कोनों में भी, जहाँ बिजली भी नहीं होगी, जहाँ बल्ब भी नहीं होगा, वहाँ भी सूर्य की रोशनी प्रकाश में कर देगी। तो ये ज्ञान की अग्नि भी वैसी है, हमारे शरीर के मन तन कोने कोने में हमें प्रज्वलित कर देती है, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा आती है कि हम अच्छा काम करें। आज उन्हीं की कृपा से किसी भी रूप का हो, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे अध्यात्म की सेवा हो, ये भी एक सेवा है। किसी को पशु के जीवन से एक मनुष्य के जीवन में लाना भी बहुत बड़ी सेवा है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्य चोले में पशु की तरह जीवन जी रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो जानते हैं थोड़ा समय मिला, किसी को 80 साल मिला होगा, किसी को 70 साल मिला, किसी को 50 मिला, किसी को 40 मिला, किसी को पल भर भी नहीं मिला, और उस जीवन में अपने को धन्य समझ के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इसलिए आप लोग खूब भजन सुमिरन करें। और संत महात्मा जब आपके क्षेत्र में आते हैं, प्रचारक जब आपके क्षेत्र में आते हैं, देखो हमारे महात्मा जी लोग जाते हैं, उनके पास अपनी गाड़ी, अपना माइक, अपना प्रसाद, अपना भोजन, अपना कपड़ा, किसी पर भार नहीं होते। हम लोगों की यही उनके लिए आदेश है कि किसी गरीब के ऊपर भार नहीं बनना। जिसके घर में 2 समय की भी रोटी नहीं होगी, उसके यहाँ बेशक भूखे होके सत्संग सुना के आ जाना, बाहर खा लेना, पर किसी के ऊपर भार नहीं बनना। ये तो आत्मा के कल्याण की बात है। इस जैसा पुण्य का कार्य और कोई नहीं है, लेकिन निष्काम भाव से, इसके अंदर कामना नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर कोई कामना नहीं होनी चाहिए कि मैं इसलिए करूं कि मुझे वो प्राप्त हो। एक ही कामना होनी चाहिए कि मैं जब इस संसार से जाऊं, तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, जग हासे, जब जन्म होता है, पर जब तुम जाओ तो जग रोए तुम हासो, ऐसी करनी कर चलो। हमारे संतों ने उस करनी को प्राथमिकता दी है।
तो आप लोग खूब भजन सुमरन करें। और अब जुलाई के कार्यक्रम की आपको सूचना मिलेगी, और भी बहुत से क्षेत्रों में कार्यक्रम रखे जाएंगे। तो आप लोगों को, बहुत से लोगों ने जो है, यहाँ नासिक से भी भक्त आए हैं और हर क्षेत्रों से आए हुए हैं, हिमाचल से भी आए हैं और उत्तराखंड से भी आए हैं, हैदराबाद से आए। सबसे पहला कार्यक्रम हैदराबाद के भक्त लोग मांग रहे हैं। कल उनके लिए तेलुगु में सत्संग रखा गया, पर आज खुशी हुई, उनमें बहुत से हिंदी भाषी भी हैं। तो बहुत से क्षेत्रों से, पुरोला जो कि लास्ट है, जहाँ से कि फिर चीन तिब्बत का बॉर्डर शुरू हो जाएगा, वहाँ से भी भक्त लोग आए हैं। और कितने ही क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, रांची से आए हैं, बिहार से आए हैं, और जबकि बनारस में भी बहुत से लोग आए थे। तो ऐसे जगह जगह से, एक जब माली अपने बगीचे में जाता है और हार बनाता है, तो हार से तरह तरह के पुष्प चुनता है और उन सुंदर पुष्पों को जोड़ करके एक पुष्प की माला बन जाती है और हम प्रभु को चढ़ाते हैं, उनके चरणों में अर्पण करते हैं। ये भी एक भक्त भी है, जगह जगह का पुष्प बन करके अपनी सुगंध फैलाते हुए दरबार से जाता और अपने सुकार्यों में लगता है। आप देखो, चाहे वो सेवा कर रहे हैं, कल परसों से यहाँ सत्संग चल रहा था, हम लोग सेवा का, हमारा सेवा का दिन था। हमारे सब भक्त लोग 3,500 सेवा जो कर सेवा करते वो यहाँ मौजूद थे। कोई भंडारे में है, कोई बाथरूम की सेवा कर रहा है, कोई गेट में सेवा कर रहा है, कोई बच्चों की देखभाल कर रहा है, कोई बूढ़ी माताओं को दर्शन करा रहा है, हर एक कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई भी सेवा से वंचित नहीं है। और उस सेवा से जुड़ने के लिए अब लिस्ट लगी रहती है। कहाँ 500 लोग थे 4-5 साल पहले, आज की डेट में 3,500 हमारे सेवक जो है खड़े होकर आप लोगों की सेवा करते हैं। और यही कहते हैं भाई, गुरु दरबार में व्यर्थ मत गंवाना, जितना भी समय है कुछ ले करके जाओ, झोली भर के जाओ। पर ये नहीं कि सुना, अभी भोले जी महाराज ने सुनाया कि मूर्ति, एक मूर्ति तो है धागा डाली को दूसरे कान से निकल गई, और एक होती है धागा डाल के अपने पेट में समाता है। हमें वो मूर्ति बनना है जो हम सुने, समझें और अपने जीवन में ढालें, हमेशा ये याद रखना। इसलिए खूब सत्संग प्रचार करें। और जो बसें अभी जा रहे हैं, सोते मत जाना है, क्योंकि जागोगे तो पाओगे और सोओगे तो खोगे। अपने ड्राइवर को, बहुत से लोग बसों से आए हैं, तो ध्यान से जाना। जब तक आप लोग घर पहुंच के फ़ोन नहीं कर देते आश्रम में, तो हम लोगों को भी चिंता रहती है। इसलिए अपने जीवन की रक्षा करते हुए, भजन गाते हुए अपने गांव में जाना और प्रचार को आगे बढ़ाना, जिससे कि आने वाले प्रोग्राम में हम अधिक से अधिक संख्या में इस ज्ञान के प्रचार को बढ़ाएं। और संत महात्मा जब आते हैं तो उनका सत्संग कराना और सत्संग करा करके उस फल को प्राप्त करना। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ।